नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत इस बारी 2022 में 2 दिन किया जाएगा, 10 जून और 11 जून को। पंचांगों के अनुसार 10 जून को सदगृहस्थों को, स्मार्तों को 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के लोगों को, जिनमें साधु सन्यासी मोक्ष की कामना से एकादशी व्रत करने वाले व्रतकर्ता एवं विधवा स्त्रियों को 11 जून 2022 शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की पवित्र पावनी कथा। प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत निर्जल रह के बगैर जलपान के किया जाता है। एक बार वायु पुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि सभी एकादशी का उपवास रखते थे। वे भीम को भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते थे, पर भीम उनकी बात नहीं मानता था और एकादशी को सदा की भांति भोजन कर लेता था। परिवार के अन्य जनों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक बार भीम ने यह बात व्यास जी से कही। वह बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और यह लोग मुझसे भी एकादशी व्रत रखने का, अन्न ना खाने का कहते हैं, लेकिन मैं उनसे सच्ची बात कहता हूँ भाई। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करना तो ठीक है, दान देने में भी मुझे कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं है, पर मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता। तो बताइए मैं क्या करूं? व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम यह समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्गवास अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावलेपन से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। अतः मेरे लिए पूरे दिन का भोजन ना करना बहुत ही कठिन काम है, असंभव है। मेरा नाम तो ब्रकोदर है, क्योंकि मेरे पेट में साक्षात अग्नि की ज्वाला धधकती रहती है। एक दिन अन्न ना खाने से मैं उस अग्नि को शांत कैसे करूँगा? और पूरे वर्ष में एक दिन तो प्रयत्न पूर्वक व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरकवास से बच सकूं। व्यास जी भीम की बात सुनकर कुछ सोचने लगे और बोले, वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इसका निर्जल व्रत करना होता है। हाँ, आचमन के लिए हम जल ले सकते हैं, जो आधा तोला से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन भी इसलिए कि इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। 6 मासा जल से अधिक का सेवन करना शराब पीने जैसा है। इस तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल ना पिए तो उसका 11 एकादशियों के व्रत के बराबर
का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भी भोजन कर लें। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, हे वत्स भीम, मुझे स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों को कर लेने से और बहुत सा दान देने से और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणियों को अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उन्हें देव विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत है, अतः प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और गोदान भी करना अति उत्तम है। निर्जला एकादशी करने से पहले भगवान की पूजा करके उनसे विनती करनी चाहिए, भगवान आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अतः भोजन नहीं करूँगा, अगले दिन ही भोजन करूँगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा के साथ करूँगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे सब पापों को नष्ट कर दें। इस दिन स्वर्ण दान का बड़ा महात्म्य है। इस दिन तप, यज्ञ, पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह इतना अधिक होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी को अन्न का सेवन करते हैं वे चांडाल के समान हैं और वे अंत में नरकगामी होते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इससे ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से बैर रखने वाले, झूठ बोलने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। व्यास जी ने आगे कहा, हे कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, उसके बाद गोदान करें, ब्राह्मण को मिष्टान और दक्षिणा दें, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि दान में दें। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल पीना भी निषेध है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से विष्णु भगवान का जप करना चाहिए और केरी का आहार लेना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को, माता बहनों को मेरी ओर से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।